हेलो एवरीवन। दोस्तों, यदि आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देते हो, चाहे वो व्यापम की परीक्षा हो, एसएससी हो, बैंक हो, तो आपने गौर किया होगा यहाँ पर जो इंग्लिश का सेक्शन होता है उसमें कॉमन एरर्स दिया जाता है। यानी एरर वाले कुछ सवाल होते हैं, वहाँ पर 4 या 5 पार्ट्स कर देंगे और किसी एक पार्ट में एरर होती है, और एरर नहीं है तो लास्ट जो ऑप्शन है वो हमारा सही माना जाता है, यानी कि नो एरर। ठीक है, सबसे खतरनाक। खैर, तो आखिर इन सेंटेंसेस में हम गलतियां कैसे ढूंढें, क्योंकि इंग्लिश तो हमारी मदर टंग नहीं है, ठीक है, कि हमने पढ़ा और हमसे बन जाए। तो उसके लिए इंग्लिश के हमें ग्रामर के रूल्स पता होने चाहिए। तो आज मैं आपको 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल्स बताने वाला हूँ। इन रूल्स से ही बहुत सारे सवाल आप देखेंगे परीक्षाओं में बनते हैं। और ना केवल मैं आपको ये 3 रूल्स बहुत ही डिटेल में समझाने वाला हूँ, बल्कि लास्ट में इसकी हम एक छोटी सी एक्सरसाइज भी करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और इन नियमों के प्रति जो आपकी समझ है वो बढ़े। क्योंकि नियम रट कर आप नहीं कर सकते। आप कितने नियम रटेंगे, बहुत सारे होते हैं, लेकिन हर नियम को अगर समझ लें, है ना, तो आप बड़े आराम से उसमें एरर निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो दोस्तों, आज का पहला रूल है आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ के बारे में। आप देख लीजिए, केवल आ और दा का अंतर है, लेकिन यही आ और दा का अंतर परीक्षा में मुसीबत खड़ी कर देता है। चलिए देखते हैं दोनों में क्या अंतर है। आ नंबर ऑफ बराबर होता है मैनी, यानी कि कई, बहुत सारा, बहुत सारे। और जो दा नंबर ऑफ है इसका अर्थ होता है की, संख्या। अब यहाँ रूल क्या है, देखिए रूल ये है कि दोनों के बाद प्लूरल नाउन आता है। जी हाँ, चाहे आ नंबर ऑफ हो चाहे दा नंबर ऑफ हो, दोनों में प्लूरल नाउन आएगा। लेकिन आ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल वर्ब आती है और दा नंबर ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब आती है। वर्ब का अंतर आपको गौर करना है, इसी में एरर देते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए सेंटेंस है, आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। देखो आर लगा हुआ है, क्योंकि हिंदी क्या है, बहुत सारे विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। आप क्यों पीछे हो, कर दो, देखा बीच बीच में पब्लिसिटी भी चलेगी। तो यहाँ पर देखो आर वर्ब लगी। अब दूसरा देखें, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। यहाँ पर इज आ गया है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। यानी ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है छात्रों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। तो संख्या बढ़ रही है, संख्या देखो सिंगुलर है, संख्या की वजह से इज आ गया, और वहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी हैं तो क्या आ गया, आर। और अगर आपको वर्ब पहचानने में प्रॉब्लम होती है कि कौन सी वर्ब सिंगुलर है कौन सी प्लूरल है, तो उसकी एक शॉर्ट ट्रिक समझ लो। जिस वर्ब में एस लगा हो उसे सिंगुलर मानना है, ठीक है। जैसे इज में देखो एस है, हैज़ में एस होता है, वॉज में एस होता है, गोज में एस होता है। तो जिस वर्ब में एस है ना उसको आप सिंगुलर मान के चलो, ये शॉर्ट ट्रिक है। बाकी सब्जेक्ट वर्ब का एक अलग टॉपिक है जिसका वीडियो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर, ठीक है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। आ नंबर ऑफ पीपल हैव या फिर हैज़ गैदर्ड, कौन सी वर्ब आएगी, आ नंबर ऑफ पीपल हैव गैदर्ड, क्योंकि ये क्या कह रहा, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, तो हैव आ गया क्योंकि बहुत सारे हैं भैया, एक से ज़्यादा है, प्लूरल है। अब अगला देखो, द नंबर ऑफ जॉबलेस पीपल हैज़ इंक्रीज्ड। अब यहाँ हैज़ आ गया, क्यों, क्योंकि बेरोजगार लोगों की संख्या बढ़ गई है ना। तो क्या बढ़ गई है, संख्या। तो ये अंतर होता है आ नंबर ऑफ में और द नंबर ऑफ में, ठीक है। क्या अंतर है, दोनों में प्लूरल नाउन आता है, लेकिन आ नंबर ऑफ में प्लूरल वर्ब और द नंबर ऑफ के साथ आपको सिंगुलर वर्ब लेना है। चाहे तो नोट करते चलें इस रूल को, ठीक है। अब अगला रूल देखते हैं, और हाँ, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि जब ये तीनों रूल्स हो जाएंगे तो हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। रूल को समझने की कोशिश करो और साथ में एक्सरसाइज मिलेगी, तो आज ये 3 नियम तो पक्के हैं।
आगे इसी तरह के छोटे छोटे वीडियोस भी आएंगे जिसमें मैं आपको थोड़े थोड़े नियम बता के पूरा कोर्स फ्री में करा दूंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं रूल नंबर 2। ईच और एवरी, इन दोनों के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आती है, याद रखो, चाहे ईच हो या एवरी हो। इन दोनों की हिंदी होती प्रत्येक, हर, और प्रत्येक में क्या छुपा है, देखो प्रति धन एक, तो एक की बात होती है। ठीक है, तो ईच हो चाहे एवरी हो, सिंगुलर नाउन लगाना है और सिंगुलर वर्ब लगाना है। जैसे एग्जांपल्स देखते हैं, ईच मैन डिजर्व्स टू लिव रिस्पेक्टफुली, ईच मैन डिजर्व्स टू लिव रिस्पेक्टफुली। अब आप गौर करो यहाँ पर कौन सा मैन है, MAN, जो कि सिंगुलर है। अगर वो MEN दे दें तो गलती है। या वहाँ देखो डिजर्व में क्या लगा है, S मतलब सिंगुलर बोले थे ना, वर्ब में S है मतलब सिंगुलर है, तो डिजर्व्स टू लिव रिस्पेक्टफुली, यानी हर आदमी को सम्मान से जीने का हक है ना। डिजर्व यानी हक होना, किसी चीज़ के काबिल होना। अगला एग्जाम्पल देखिए, एवरी वन वॉज प्रेजेंट, एवरी वन वॉज प्रेजेंट, देखो वॉज आ गया, हर कोई उपस्थित था। एवरीबडी वॉज रेडी टू गो, देखो वॉज आ गया इसमें, है ना। इसी तरह देखो, ईच चाइल्ड इज हैप्पी, चिल्ड्रन नहीं होगा, ईच चाइल्ड इज हैप्पी, देखा आपने। तो ईच और एवरी का रूल याद रखें, जिसमें सिंगुलर नाउन चाहिए और सिंगुलर वर्ब चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं आज का लास्ट रूल। जब भी आपको सेंटेंस के सब्जेक्ट में वन ऑफ या फिर एवरी वन ऑफ या फिर ईच ऑफ या फिर एनी ऑफ, नन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इनमें से कुछ भी मिल जाए तो याद रखो इनके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, लेकिन वर्ब सिंगुलर आती है। जी हाँ, प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब। ऐसा क्यों, अभी समझ में आएगा, चिंता मत करो। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि अभी तो कह रहे थे ईच और एवरी में सिंगुलर नाउन आएगा और यहाँ जो ईच है इसमें प्लूरल आ रहा है, तो भैया ध्यान से देखो, वो ईच था और ये क्या है, ईच ऑफ, साथ में ऑफ लग गया, बड़ी गड़बड़ हो गई। ऑफ लगने का ही तो पूरा खेल है। देखो यहाँ ऑफ का मतलब क्या होता है, मैं से। हाँ पता है ऑफ यानी का की के होता है, आप रट के बैठे हो, लेकिन ऑफ का एक और मतलब होता है मैं से। अब जरा गौर करो, वन ऑफ की हिंदी क्या होगी, मैं से एक। अब मैं से एक तो तभी होगा ना जब वहाँ ज़्यादा हो। कोई अगर आपको समोसा रख के दे, एक, केवल एक समोसा, ठीक है, प्लेट में, और वो लो इसमें से एक आप खा लो, तो कैसा लगेगा आपको। भाई कम से कम वहाँ एक से ज़्यादा तो हो, दो तो हो कम से कम। इसलिए जब कोई कहता मैं से एक, इनमें से एक, मतलब वहाँ ज़्यादा होगा। इसी तरह मैं से प्रत्येक, मैं से हर कोई, मैं से कोई नहीं, तो वहाँ एक से ज़्यादा होंगे ही होंगे, इसीलिए प्लूरल नाउन आता है। लेकिन बात हो रही है वन की, बात हो रही ईच की, इसीलिए सिंगुलर वर्ब आती है ना। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। सचिन इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर ऑफ इंडिया। देखो ध्यान से क्या लिखा है, सचिन इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर ऑफ इंडिया। ये गलत सेंटेंस है। देखो वन ऑफ के बाद क्या चाहिए, प्लूरल नाउन, और लिखा क्या है, क्रिकेटर, तो सही होगा क्रिकेटर्स, इसी में तो एरर है ना। तो सही होगा सचिन इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया। या फिर हमें बोलना होगा सचिन इज द बेस्ट क्रिकेटर ऑफ इंडिया, सचिन इंडिया का सबसे अच्छा क्रिकेटर है। यहाँ वन ऑफ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वन ऑफ लग गया मतलब वहाँ प्लूरल चाहिए। और हाँ, दोनों का अर्थ भी तो अलग है। अगर आप कहते हैं सचिन इज़ द बेस्ट क्रिकेटर, यानी सचिन सबसे अच्छा क्रिकेटर है, और जब आप कहते हैं सचिन इज़ वन ऑफ द बेस्ट, इसका मतलब सबसे अच्छा नहीं है, वो सबसे अच्छे में से एक है। अब सबसे अच्छे में से एक है तो वहाँ और भी होंगे ना भैया, है ना। इसी तरह देखो, शेक्सपियर वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर ऑफ हिज टाइम। आपको गलती मिल गई होगी, क्या गलती है, राइटर की जगह राइटर्स होगा, क्योंकि देखो वन ऑफ लगा हुआ है
है ना। इसी तरह देखो, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज या वर गिवन अ प्राइज, क्या लगेगा आपके हिसाब से? सही होगा वॉज, क्योंकि देखो नाउन तो प्लूरल आता है लेकिन वर्ब सिंगुलर चाहिए हमको, इसलिए सही होगा वॉज। इसी तरह देखो, वन ऑफ माई रिलेटिव्स लिव इन इंडिया, सही है कि गलत है? गलत है। रिलेटिव्स तो है वो ठीक है, लेकिन लिव में एस रहेगा, एस बराबर सिंगुलर, याद रखो, है ना। तो आई होप आपको ये रूल समझ में आए होंगे। पहला रूल हमने क्या देखा? आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ का। इसमें क्या है, दोनों में प्लूरल नाउन चाहिए, लेकिन आ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब और द नंबर ऑफ में आएगी सिंगुलर वर्ब, क्योंकि आ नंबर ऑफ होता है बहुत सारे, अब बहुत सारे हैं तो प्लूरल वर्ब चाहिए, और द नंबर ऑफ क्या है? की संख्या, तो संख्या की बात हो रही इसलिए सिंगुलर। दूसरा हमने रूल क्या देखा? ईच और एवरी में सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है। और तीसरा हमने रूल कौन सा देखा है कि वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, नन ऑफ, एनी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इनके बाद आपको क्या लेना है? प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब। चलिए अब इसी पर बेस्ड एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, आप बताना किस पार्ट में एरर है, यहाँ आपके सामने आ जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, On my way to the market, I came across one of my old professor, Mr. प्रलय कांत, और फिर है नो एरर, ABCD है ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन आपका सही आंसर होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही निकाला होगा, मुझे पूरा भरोसा है। प्रोफेसर की जगह प्रोफेसर्स आना चाहिए, सी पार्ट में एरर है। अगला क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैव इंक्रीज्ड दिस ईयर, कहाँ पर गलती है? बिल्कुल सही पहचाना होगा आपने, बी ऑप्शन गलत है, क्योंकि हैव की जगह हैज़ होगा। याद है ना, द नंबर ऑफ में क्या चाहिए? सिंगुलर वर्ब, और जिसमें एस है वो सिंगुलर है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईच ऑफ द वर्कर्स वर एंग्री एट द मिसकंडक्ट ऑफ द मैनेजर, कहाँ पर गलती है? बिल्कुल सही पकड़े हो, बी में गलती है, वर की जगह वॉज आना चाहिए, क्योंकि ईच ऑफ द वर्कर्स यानी वर्कर्स में से हर कोई, अब वहाँ हर कोई है यानी सिंगुलर है, इसलिए क्या आ गया? वॉज आना चाहिए। तो ये वो रूल्स हैं, आई होप आपने इनको नोट कर लिया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक किए बगैर जाना नहीं। लेट अस फिनिश, सी यू सून।